हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एक्सपेंडिचर मेथड और कंपोनेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर मेथड से हम जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो एक्सपेंडिचर के कौन कौन से सब पार्ट्स होंगे जो हम इंक्लूड करेंगे, देन हम टोटल एक्सपेंडिचर लेते हुए नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे फॉर्मूला ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड कि एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर मेथड एक बार इसकी डेफिनेशन, एक्सपेंडिचर मेथड इज दैट मेथड विच मेजर्स the gross domestic product at market price as the sum total of final expenditure on the purchase of final goods and services produced within the domestic territory of the economy during any accounting year। Okay, तो ये इन अकाउंटिंग ईयर में डोमेस्टिकली जितना भी हमारी कंट्री में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस पे एक्सपेंडिचर होगा उसको हम सम अप कर देते हैं, उसको ऐड कर देते हैं, देन हमारा जीडीपी मार्केट प्राइस यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की वैल्यू हमें मिल जाती है। ओके, और इसी के साथ में हमारा जो फाइनल एक्सपेंडिचर है इसके सब पार्ट टोटल एक्सपेंडिचर सी प्लस जी प्लस आई प्लस नेट एक्सपोर्ट। सी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ओके, तो ये हमारे इसके क्लासिफिकेशन हम कह सकते हैं एक्सपेंडिचर का। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला फाइनल एक्सपेंडिचर, इसके कंपोनेंट, इसका फॉर्मूला क्या होगा, जो इसके कंपोनेंट हो गए उनको ऐड कर लेते हैं तभी तो फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, इसीलिए सबसे पहले हमने इसके डिफरेंट कंपोनेंट को हमने देखा था कि कौन कौन हमारा एक्सपेंडिचर करता है। ठीक है, अब फाइनल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, वो फाइनल ही रहेगा। अब वो कौन करेगा इसको भी हमें देखना होगा कि वो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, गवर्नमेंट कर रहा है, या वो इन्वेस्टमेंट का फॉर्म हो रहा है, या फिर हमारी ही कंट्री का पीपल है, या फिर वो फॉरेन कंट्री का पीपल है। ठीक है, तो यही हमारे क्या होते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर या कंपोनेंट ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। ओके, तो फाइनल एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट अगेन इसी का ही फुल फॉर्म है पर्सनल एक्सपेंडिचर यानी कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, इट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हम करेंगे तो वहां पे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर आपको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की जगह ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रोस इन्वेस्टमेंट, ये इनमें से कोई भी वर्ड आपको मिल सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और या फिर ग्रोस इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट, तो ये चारों हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू मिलेगी हमें जीडीपी मार्केट प्राइस। ओके, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो इस ग्रोस डोमेस्टिक, ये तो डोमेस्टिक लेवल की है, अब हमें इसे कन्वर्ट करना होगा किसमें, नेशनल इनकम में। तो अगेन इसके जो डिफरेंट एग्रीगेट्स हमने पढ़े थे वो यहाँ पे यूज होंगे। ओके, तो जीडीपी मार्केट प्राइस ये डोमेस्टिक इनकम है, पर लेकिन ये ग्रोस और मार्केट वैल्यू मार्केट प्राइस पे है। ओके, तो इसे हमें नेशनल इनकम फाइंड करनी है, ये हमारी है नेशनल इनकम। ठीक है, और नेशनल इनकम हमने पहले ही बोला कि अगर आपका नेशनल इनकम आता है तो इट मीन्स कि एनएनपी फैक्टर कॉस्ट आपको फाइंड करना है। ओके, तो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू जीडीपी मार्केट प्राइस, इस वैल्यू से डोमेस्टिक इनकम से फाइंड करना है। तो ये ग्रोस वैल्यू है, नेट में कन्वर्ट करना माइनस डी, डोमेस्टिक से हमें नेशनल में कन्वर्ट करना है तो प्लस NFIA, और मार्केट प्राइस से हमें फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो NIT। ओके, तो अब हमारा क्या है, जीडीपी मार्केट प्राइस। ठीक है, इनको इन शॉर्ट हमने लिख दिया है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर FCE। ठीक है, आपको लिखना कैसे होगा ये फॉर्मूला, जीडीपी मार्केट प्राइस इक्वल्स टू फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर FCE, ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, प्लस ग्रोस डोमेस्टिक
कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये ध्यान में रखना है बेटा कि ये फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। तो हमने फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के 2 पार्ट्स हमने पढ़े थे कि फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसके द्वारा, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, देन गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा। ठीक है, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो आपका क्या हो जाएगा, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर FCE। यहाँ पे ओनली फाइनल वर्ड यूज किया गया है। तो ये फाइनल किसके लिए है, दोनों के लिए होगा हमारा, गवर्नमेंट के लिए और प्राइवेट के लिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर FCE प्लस ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको इन शॉर्ट GDFC, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और नेक्स्ट क्या है, नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ओके, तो इसका फॉर्मूला याद करने के लिए आपको 3 वर्ड याद रखने हैं। पहला क्या है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और क्या है, नेट एक्सपोर्ट। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में दोनों ही इंक्लूड है, प्राइवेट और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में जो हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, बोथ आर इंक्लूडेड। और नेट एक्सपोर्ट सिंपल एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अब हेल्पिंग फॉर्मूला। ठीक है, हेल्पिंग फॉर्मूला जो आपको ये शॉर्ट फॉर्मूला बताया था, इस फॉर्मूले को ही लेते हुए हम न्यूमेरिकल्स फाइंड करेंगे, न्यूमेरिकल्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे, नेशनल इनकम को फाइंड करेंगे। पर लेकिन ये जो वैल्यू निकालने के लिए तो आपको कुछ अदर फॉर्मूले की हेल्प लेनी होगी। तो वो क्या होंगे हमारे हेल्पिंग फॉर्मूले। फर्स्ट क्या है, फैक्टर फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में पहले ही बताया था कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट गवर्नमेंट को ऐड कर लोगे तो टोटल आ जाएगा। तो PFCE इन शॉर्ट मैंने लिख दिया है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, GFCE गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन दोनों को ऐड तो FCE आ जाएगा। ओके, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कई बार ऐसा लिखा जाता है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो इस नेट डोमेस्टिक, ग्रोस डोमेस्टिक निकालना ना में वैल्यू क्या आ जाती है आपके फॉर्मूले में, कई बार सम में, कि नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो है डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, पर यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, नेट, यानी कि N आ गया है। अब आपको चाहिए क्या, G चाहिए। तो नेट वैल्यू में हम क्या प्लस कर देते हैं, तो G मिल जाता है D, यानी कि डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन होगा तो प्लस करना होगा D। ओके, और इसी के साथ में हमारा यानी कि दूसरा B फॉर्मूला क्या है, यानी कि कुछ अगर वैल्यू ये नहीं आती है, सीधा ये आ जाता है कि ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। अब यहाँ पे देखो कि ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल, यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस, तो फिर क्या करना होगा आपको, प्लस चेंज इन स्टॉक। तो फिक्स्ड, और ये हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ये हमारा इन्वेंट्री। तो फिक्स्ड और इन्वेंट्री दोनों को हम प्लस कर देते हैं तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आती है, जो हमने इसके क्लासिफिकेशन में हमने देखा था। पर ध्यान से देखो बेटा, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, यहाँ पे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं ग्रोस, ठीक है, तो ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यहाँ पे क्या, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अगर आपका सीधा ही सिंपल आता है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये इसमें आपका फिक्स्ड और इन्वेंट्री दोनों ही ऐड है, तो अलग से चेंज इन स्टॉक आपको ऐड नहीं करना है। और चेंज इन स्टॉक ऐड तब करोगे जब ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होगा, तब आप चेंज इन स्टॉक करोगे। ठीक है, और या फिर ऐसे आ सकता है आपका, या फिर ऐसे, ये दूसरा फॉर्म ये भी हो सकता है, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस D प्लस चेंज इन स्टॉक, यानी कि यही वैल्यू आ गई। नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है तो इसको कन्वर्ट करना है पहले किसमें, ग्रोस में। तो ये हमारा इसमें प्लस कर देंगे D, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस D। ठीक है, तो ये हमारा फिक्स कैपिटल है, ओनली कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चेंज इन स्टॉक भी ऐड करना है, फिक्स प्लस ये इन्वेंट्री स्टॉक, तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट X माइनस M, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, सिंपल। तो ये हमारा फॉर्मूला है एक्सपेंडिचर मेथड का। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसी से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे।